हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 8.2 को वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेबल आपको याद है तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये जो टेबल है कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, ठीक है, कोई भी कंपटीशन में जाओगे इस पर आधारित प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, तो ज़िंदगी भर हेल्प करेगा। तो ये टेबल तो याद करना बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक आगे मैं वीडियो में बताऊंगा और इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रश्न पे ले जाता हूँ सीधा सीधा। ये टेबल आपको याद करनी होगी और अगर ये टेबल याद हो जाती है तो सारे प्रश्न हमारे आराम से बनेंगे। देखो, जो कोण हमारे पास होगा वो होगा 0 डिग्री पर, 30, 45, 60 और 90। लेकिन जब कक्षा 11-12 में जाएंगे तो 90 से बड़े 360 तक जाएगा, उससे भी बड़े बड़े मान तक जाएंगे। तो वो सब हम कक्षा 11-12 में सीखेंगे। लेकिन जो बेसिक है, हमारा जो जड़ है, वो यही टेबल है। इसकी मदद से ही वो वाले मान निकाले जाते हैं, वो हम कक्षा 11-12 में सीखेंगे। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो कक्षा 11-12 में भी नहीं सीख पाओगे। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, जैसे मुझे टेबल याद है, अब ये प्रश्न आपके आंखों के सामने आ गया है, ठीक है। अगर टेबल याद है तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर टेबल याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए पहाड़ है, जिसे आप उसके जगह से हिला तक नहीं सकते। अगर टेबल याद है तो ये इससे हलवा क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। चलिए करके देखते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, ठीक। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2। ओके, अंडर गुणा अंडर, दो बार सेम चीज गुणा होने पर अंडर हट जाता है, और 2 दूनी 4। एक गुणा एक, एक हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो लॉसपा क्या आ गया? जब दोनों का नीचे समान होता है लॉसपा वही आता है, फिर ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, ठीक है। 4/4, 4 एकम 4 है आसान। बताइए, मुझे त्रिकोणमिति के मान याद है तो मैंने फट से रखा और तुरंत सॉल्व हो गया। और इस पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगा दो। cos 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। साइन 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा। 2 गुणा 1 का वर्ग, कुछ भी करो एक ही रहता है। 1 की घात कुछ भी हो एक ही होता है। 2 गुणा 1 तो क्या जाएगा? 2। इसका आंसर कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो मैं आगे को प्रश्न को कराने से पहले, ठीक है, आगे बहुत जो प्रश्न है इनको कराने से पहले ये जो त्रिकोणमिति टेबल है इसे हम कैसे बना सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक क्या है वो हम सीख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। टेबल बनाने के लिए आपको ये थीटा 0, 30, 45, 60, 90 और ये लिख लेना है पहले। तो सबसे पहले देखो, टेबल बनाने के लिए पहली जो ट्रिक्स है, पहला, अगर आपने एक लाइन याद कर लिया, याद करने वाला भी ट्रिक भी है। पहले याद मैंने कैसे किया था वो मैं बता दूं। मैंने तो भाई याद कर लिया था पहला लाइन। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, और इसका मान 1 होता है। ये पहली लाइन हमने याद कर ली थी। अगर आपको याद नहीं करना है तो उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स है। जैसे कि क्या है, साइन के लिए 0/4 अंडर, फिर आ जाएगा 1/4 अंडर, फिर आएगा 2/4 अंडर, फिर आ जाएगा 3/4 अंडर, फिर आ जाएगा 4/4 अंडर। एक्चुअली ये किसका मान है? ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का है। साइन के लिए बात हो रही है। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। देखो 0 आ गया 0। 30 का क्या है? 1/2 आ गया 1/2। फिर क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट 2। 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 एकम 4 अंडर रूट 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है।
तो देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो आप या तो पहला लाइन याद कर लो या फिर ये जो ट्रिक है ये इसका यूज़ कर लो, जो आपको सही लगे। अब क्या है देखो, कॉस अगर साइन याद है तो कॉस फट से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, बीच वाला बीच में ही रहेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। साइन के साथ कॉस फ्री, साइन के साथ हमारा कॉस फ्री हो गया। अब हमें जैसे टेन निकालना है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है दोस्त, वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। क्या करना है, जिसका मान निकालना है, देखो सीधा सीधा फटाफट करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसका मान निकालना, 10 निकालना है, तो इसमें क्या करना है, 0/1, इसको इससे भाग दे देना। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो 10 का मान 0 होता है। अब क्या करना है, इस वाले में इससे भाग दे देना है, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर से 1 बचा, नीचे से क्या आ गया, √3। ठीक है, देखो इसको भाग देंगे 1/√2, इसको भाग दो 1/√2, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगा, 1। तो 10 का मान 1 होता है। ऊपर गया √3/2, नीचे गया 1/2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, √3 को तुम 1 से भाग दोगे, क्या आ जाएगा, √3। तो 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin, मतलब जो भी मान है उसको 1 के बट्टे में रख दो। क्या करो, 1 के बट्टे में रखो। जैसे 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब पलट देना है, सीधी सी बात, पलट देना, 1 के बट्टे में लेना है। तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ √2/1 हो जाएगा, तो यहाँ √2 आ जाएगा। साइन को पलट दो, यहाँ √3/2 है, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। और 1 के बट्टे में 1 क्या होता है, 1 होता है। देखो कितना आसान है। साइन को बस पलट दो, कॉसेक मिल जाएगा। सेक कैसे निकलेगा, 2 तरीके हैं। अगर आपको कॉसेक मिल गया तो सेक निकाल सकते हो। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सेक क्या होता है, 1 के बट्टे में कॉस। जैसे हमने साइन को बदला था ना, 1 के बट्टे में रखा था, वैसे ही कॉस वाला होता है सेक के लिए। ठीक है, कॉस वाला होता है, बट्टे में आ जाता है। लेकिन ट्रिक क्या है, अगर आपको कॉसेक मिल गया, जैसे साइन मिल गया तो कॉस मिल गया था, पलट दिया था हमने, और कॉसेक मिल गया तो आपको सेक मिल जाएगा। कैसे, पलट देना है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बीच वाला बीच में ही रहता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक के साथ सेक फ्री। अब 10 के साथ कॉट फ्री हो जाता है। तो कॉट का भी सूत्र है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, इसको इससे भाग देना है तो कॉट मिलता है। लेकिन अगर आपको 10 मिल चुका है तो कॉट मिल जाएगा। ये अपरिभाषित यहाँ है, यहाँ लग जाएगा अपरिभाषित, या √3 यहाँ आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। बताओ, मैंने 5 मिनट के अंदर पूरा टेबल बना दिया, आपको समझाते हुए बनाया। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, हैबिट में लाओगे, तो आप इसी टेबल को विदिन 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर बना लोगे। और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। आपने टेबल बनानी सीख ली, ये टेबल बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे ना, तो सबसे पहले जब कॉपी पहले मिलती है आपको, 15 मिनट पहले मिलती है, तो 15 मिनट जो मिलेगी कॉपी, उसमें रफ काम में आपको पहले ये टेबल ही बनाना है। क्योंकि बच्चा टेबल याद नहीं हो पाता, हमें लिखने बनाना पड़ता है। ठीक है, ताकि मान टाइम का अच्छे से हम यूटिलाइज करें। और इसको जब आप हैबिट में बनाओगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, तभी सीखोगे। और ये ज़िंदगी भर के लिए है, सिर्फ इस कक्षा के लिए नहीं। कक्षा 11-12 फ्यूचर में जो भी कंपटीशन में जाओगे, जॉब तो लेनी है ना, मैं जॉब लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, उसमें इस टेबल से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। तो देखो, अगर अब हमें टेबल के मान याद होंगे तो हमारे लिए प्रश्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले क्या है, cos 45 है,
ठीक है। cos 45 का मान होता है एक बट्टे अंडर रूट 2। ठीक। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है एक अंडर रूट 3 बट्टे 2, तो ये होता है 2 बट्टे अंडर रूट 3। कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, ये होता है सिर्फ 2। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, याद हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है जी। सो अगर आप देखेंगे ये अलग है और ये भिन्न के रूप में है, तो नीचे वाला पहले हम हल करेंगे। करते हैं हल। ऊपर वाला वैसे के वैसे रखो, नीचे रोशबा आ जाएगा अंडर रूट 3। 1 दूनी 2 और 2 अंडर रूट 3। ठीक। आप जानते हैं भाई कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो वही काम अब यहाँ करेंगे हम। अंडर रूट 3 रखकर अंडर रूट 3, नीचे हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणे में है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक। ऊपर है अंडर रूट 3। ठीक है, 2 से अंदर गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 दूनी 6। आप कहोगे सर ये आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, कभी भी अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ना है, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ना है। तो अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण करना आता होगा, छोटी कक्षा में आपने सीखा होगा। क्या होता है परिमेयकरण में, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। सो देखो यहाँ पर है 2 प्लस में है 2 अंडर रूट 6, ऊपर है अंडर रूट 3। तो गुणा में क्या होगा, यही होगा, नीचे जो होता वही लेते हैं, बस चिन्ह बदल देते। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। इस समान चीज से ऊपर नीचे क्या करना होता है, गुणा भाग। समान चीज से क्या करना होता है, ऊपर नीचे गुणा भाग। देखो यही चीज है, बस प्लस का क्या आ गया माइनस। सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉस 45 सेक 30 का मान लो 2/√3 सही रखा है ना हमने। और कॉसेक 30 का मान कितना होता है दोस्त, कॉसेक 30 का मान होता है 2। सही है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब हल करेंगे। तो देखो ऊपर तो गुणा हो जाएगी, ऊपर गुणा होगी √3, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट के साथ ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 बाहर आ जाएगी, 2 3 6 आ जाएगा माइनस, और ये 2 √6 √3 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये किस रूप में है, नीचे a प्लस बी यहाँ गुणा a माइनस बी के रूप में, जिसका सूत्र होता है a² माइनस b²। नीचे वाले का वर्ग हो जाएगा 2 √2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 2 √6 का वर्ग। ठीक। तो आगे हल करते हैं। ऊपर है 2 √6, वर्ग करोगे 2 का वर्ग कितना होता है 4, और अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, गुणे में 2 का वर्ग 4, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, गुणे में 6। तो ये हो गया 2 √6 2 √18, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 2 बनिश ले लो ऊपर से, 8 में से 24 घटाएंगे माइनस के 16 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 8 16, इस माइनस से अंदर गुणा कर दोगे तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। बट्टे में क्या है 8, नीचे अब अंडर रूट नहीं है, यहीं पे छोड़ दो आंसर। देखो इसमें से यह नहीं घट सकता, आप सोचोगे 18 में 6 घटा दूंगा 12 आ जाएगा अंडर रूट, नहीं। अंडर रूट जब समान होता है दोनों, तभी वो जुड़ते हैं और घटते हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो नहीं जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, ये ऐसा का वैसे ही रहेगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 कोई सब एग्जाम में आ सकता है। 5वें में आ जाओ। देखो भाई मान रखना है हमें, sin 30 का मान होता है 1/√3,
2, tan 45 का मान 1, और cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है, ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 का मान होता है 1/2, और cot 45 का मान होता है 1। देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। यहाँ पर भी ई बट अंश और हर के रूप में है, जोड़ घटाने के रूप में, इसको हल करना पड़ेगा अलग अलग। हल करते हैं, लॉसअप आ जाएगा 2 × √3, 2√3, 2 से 2 में भाग देंगे, 2 घटा √3 बचेगा, √3 एक कम √3, 1 से भाग देंगे 2√3 में, उतने बार ही जाएगा। 2√3 को 1 से गुणा करेंगे, 2√3 माइनस √3 से √3 भाग देंगे, √3 हटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। सेम चीज नीचे है, 2 √3 से √3 घटा, 2 बचा, 2 दूनी 4, 2 से 2 घटा, √3 बचा, √3 एक कम √3, प्लस 1 से भाग देंगे, यही आ जाएगा 2 √3 एक कम 2 √3। देखो, इसके बट्टे में समान है, इसके बट्टे में समान है, ये कट जाएगा। ठीक, आगे क्या आएगा देखते हैं। तो 3 √3, 2 √3, √3 और 2 √3, ये हो जाएगा 3 √3, और यहाँ है -4, और इधर क्या है 2 √3, 1 √3, ये हो जाएगा 3 √3, और ये क्या है +4। ठीक, √ रह गया है नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करने पर करो परिमेयकरण। तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, 3 √3 -4, तो विपरीत चिन्ह है ना, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, 3 √3 है, तीन √3 -4। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि भैया ये चीज़ तो 2 बार है, तो 2 बार तो घात में 2 लग जाएगा, और ये किस रूप में है, a + b, a - b। ये देखो सेम चीज़ है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, सूत्र क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 √3 -4 का वर्ग, और नीचे लग जाएगा a का वर्ग - b का वर्ग। खोल देंगे, ऊपर खोल दोगे, a - b का होल स्क्वायर, सूत्र जानते होगे ना, क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है। करेंगे तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक है, फिर नीचे हल करेंगे, 3 का वर्ग 9, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, -4 का वर्ग कितना होगा, 16। अब आगे हल करेंगे, इसका हल करेंगे तो यही चीज़ था, 9 × 27 आ जाएगा यहाँ पर 16, 4 दूनी 8, 8 × 24, √3, 27 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा 7 × 6 13, हासिल लगा 1, 43 -24 √3 बट्टे में 11। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो मान रखेंगे 5, cos 60 का मान होता है 1/2। अच्छा 60 है ना, सॉरी, थोड़ा सा मान रखने में गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। cos 60 का मान होता है √3/2। यार 1/2 ही तो होता है, क्या कर रहा है तारक, 1/2 ही होता है। ठीक है, वर्ग है,
फिर प्लस 4 सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये होता है 2/√3। 10 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एक सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा जो कि आप अगली प्रश्नावली में सीखोगे। आप जानते हो, पढ़ोगे एक्चुअली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ लोगे आप इसके जगह पर डायरेक्ट मान 1 रख सकते हो, क्योंकि थीटा समान है। क्योंकि ये लिख दोगे और इसकी जगह पे 1 रख दोगे, लेकिन अभी मैं नहीं रखूँगा क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं अभी फिलहाल इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक आएगा कैसे वो भी मैं करके दिखाऊंगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। कॉस 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ठीक है जी। अब आगे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग करेंगे, अंडरूट हट जाएगा, और यहाँ है माइनस का 1। फिर देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है, 2 का वर्ग क्या आ गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 बट्टे में 4 प्लस 4 × 16 बट्टे में 3 माइनस का 1। ठीक है, लॉसोबा क्या आ जाएगा? लॉसोबा आ जाएगा 4। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ऊपर क्या है? लॉसोपा ले लो। 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा। 4 × 3 = 12, 3 ही बचे 15 प्लस 3 से भाग देंगे 12 में, 3 × 4 = 12, 4 बार गया, 16 × 64। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक से भाग देंगे 12 में, 12 बार जाएगा, 12 × 1 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। सो देखो दोस्त, किसी भी संख्या में, यहाँ पर 1 है ना, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है ना। तो ऊपर क्या संख्या है? यही संख्या है। 15, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 6 और 1 7, माइनस के 12, बट्टे में कितना है? 12। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 67/12। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब हल करके दिखाना है। और ये जो क्वेश्चन है ना पार्ट्स में, ये हर साल एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में। ये कुछ 4-5 पार्ट हैं, दे रखे हैं, क्योंकि एक पेपर के कई सारे सेट्स बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा ये आप नहीं जानते, तो तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। है बड़ा आसान। तो यहाँ पर क्या है? 2, 10 30 है। 10 30 का मान होता है 1/√3। फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब देखो आप, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 बट्टे में √3। 1, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। आगे क्या करेंगे? लॉसोपा लेके हल करेंगे। देखो यहाँ ऊपर वाला सिंपल है, उसको वैसे का वैसे रखो। इसको और इसको हल करेंगे, लॉसोपा आ जाएगा 1 × 3, 3। इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3 प्लस इसकी गुणा इसके साथ 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 2/√3 भागा में 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है, क्या पता है आपको? कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हो जाएगा
2 गुणा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 गुणा √3। 2 दूनी 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि 2 बार गुणा करने पर अंडरूट हट जाता है और नीचे है √3। √3 से √3 कटा तो √3 आ गया। ठीक है, √3 किसका मान होता है? साइन 60 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है देखिए, 1 10 45 का मान 1 होता है। वर्ग है तो वर्ग कर दिया, नीचे सेम चीज़ है, वर्ग है प्लस में आ गया बस। 1 का वर्ग करो या 1 की घात कुछ भी हो, एक ही रहता है। ठीक है ना, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 और 1 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं साइन 2a 2 साइन a बराबर तब सत्य होता है जब हम a का मान क्या लें। तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन पे चेक करते हैं। यदि a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, रखो इसमें साइन 2a की जगह पे 0, 2 साइन a की जगह पे 0। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 0 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0 आ गया दोनों तरफ बराबर। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, जैसे हम ये वाला रख के देख लेते हैं। यदि ए का मान आप 30 लेके देख लो, रखो 30 के जगह पर, साइन 2 ए की जगह पे 30 रखा, 2 साइन ए की जगह पर 30 रखा, 60 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? हाँ, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 घटा। साइन 60 का मान होता है √3/2 और इधर है 1। क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बाकी दो रख के देख लो ना। ठीक है, इस पे भी बराबर नहीं आएंगे। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। tan 30 का मान होता है 1/√3। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, एक का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे अंडरूट हट जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ऊपर तो ऑलरेडी सरल हो रखा है। 3 कम 3 लॉस आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ 3, इसकी गुणा इसके साथ 1। ऊपर है 1/√3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ 3 कम 3 और इसकी गुणा इसके साथ 2√3। आप जानते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, नीचे है 2√3। 3 से 3 घटा, आ गया √3/2। कितना आ गया दोस्त? √3/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। एग्जाम में हर साल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन 2 3 4 नंबर में भी आ जाता है। कह रहे हैं tan a + b √3 है, tan a - b 1/√3 है। a + b अगर हम जोड़ देते हैं तो इस कोण का मान 90 या 90 से छोटा होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, और कोण a जो होगा वो b से बड़ा है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। हमें a और b के मान ज्ञात करने। देखिए हल में आ जाएंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लेंगे। क्या दिया है? ये दे रखा है ना, tan a + b हमें दे रखा है √3। देखो बच्चों, जब भी बराबर लगा होगा, जो
त्रिकोणमितीय फलन इस तरफ है, वही मान आपको इस तरफ लाना है। अगर इधर 10 में तो इसका मान भी हमें 10 में ही सोचना है। 10 60 का मान होता है √3, वो हमने रख दिया। तुलना करेंगे अब, 10 से 10 कटेगा, यहाँ आ जाएगा a + b = 60, पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण आ गया। दोबारा हमें क्या दे रखा है, पुनः 10 a - b हमें दे रखा है 1/√3। देखो इधर बराबर है, इधर 10 में, इसका मान भी हमें 10 में सोचना है। 10 30 का मान होता है 1/√3। तुलना करेंगे, 10 से 10 हटेगा, a - b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। a - b बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। a और b में दो समीकरण आ गए, इन दोनों को हल करोगे विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a + b = 60 और दूसरा है a - b = 30। समान चिन्ह है, जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह जोड़ देते हैं b को हटाने के लिए। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर a और a 2a 60 और 30 90, 2 गुणे में आगे बट्टे में आ गया, 2 चौको 8, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, a का मान आ गया 45। ठीक, आपको पता है समीकरण 1 से a + b हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो a का मान हम यहाँ रख देंगे 45 + b प्लस का 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। b का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 15। तो आप खुद भी देखो कि a का जो मान है वो b से बड़ा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। कंडीशन को भी संतुष्ट करना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य। कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई कथन सही है उस कथन को सही तभी बोला जाएगा जब वो हर बार सही हो। अगर 1 करोड़ बार उसने सही बोला है और एक भी बार अगर ना बोल दिया है तो वो ना होगा। ठीक है, जबकि बाकी विषय में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। तो अगर थोड़ा सा गलत होगा तो उसे क्या बोल देते हैं कि ये अलग से क्या है, अवधारणा है, ऐसा करके कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। ठीक है, अगर 1000 लोग एक तरफ है और एक बंदा वहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है तो भाई वो ग्रुप टूट जाएगा, उसे गलत माना जाएगा। तो ये बोल रहा है कि साइन a + b साइन a साइन b के बराबर होता है। क्या ये कथन सही है? चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, a का मान मैंने 30 ले लिया और b का मान मैंने 60 ले लिया। रख के देखते हैं, साइन a 30 और b का मान मैंने ले लिया 60। साइन 30 साइन 60, ये हो गया 90। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोसाइन 60 का मान होता है √3/2। अगर आप देखेंगे साइन 90 का मान 1 होता है, इसके बट्टे में तो इसके बट्टे में तो लॉसअप 2 आ गया, ऊपर फिर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा। पर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या नहीं जुड़ते तो इसको आगे और हल नहीं कर सकते। क्या ये चीज़ इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है, गलत है। ये चीज़ हर बार सही नहीं हो सकती, हो सकता है कभी कभार हो किसी किसी के लिए, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से ये कथन क्या है, गलत है। अगला क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो 0 30 45 60 90। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो जैसे जैसे कोण बड़ा हो रहा है
वैसे वैसे इसके मान भी बड़े हो रहे हैं। √3 को तुम 2 से भाग दोगे ना तो 1 से भी छोटा आएगा। √3 का मान कितना होता है दोस्त? 1.732। और उसको 2 से भाग दो, कैलकुलेटर में भाग दे के देखो, 1 से छोटा मान आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कोण बड़ा हो रहा है मान भी क्या हो रहे हैं, साइन के बड़े हो रहे हैं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, दूसरा वाला कथन हमारा सही है। नेक्स्ट तीसरे कथन में आ जाओ। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थीटा का मान में बढ़ोतरी हो रहा है। कॉस 0 का मान, कॉस के लिए बात हो रही ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। 30 का मान √3/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान 1/2 होता है और 90 का मान 0 होता है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है इसका मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो 0 पे 1 और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। तो कॉस में क्या होता है? जैसे जैसे कोण बढ़ता है उसका मान भी घटता है। यहाँ क्या बोल रहा है? कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो वृद्धि नहीं, हानि होती है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहे थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सभी के लिए नहीं होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। टेन 45 कॉट 45 का मान बराबर होता है। कॉसेक 45 और सेक 45 का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने थीटा 30 ले लिया, क्या ले लिया? 30 रख के देखो, साइन 30 और यहाँ रखते हैं कॉस 30, बराबर है क्या? साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। क्या ये बराबर है? नहीं, गलत हो जाएगा। कह रहे ए का मान अगर 0 लोगे तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो कॉट को देखो, कॉट 0 क्या होता है? कॉस 0/साइन 0। सूत्र कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। साइन 0 का मान 0। किसी के बट्टे में 0 हो तो क्या होता है? अपरिभाषित। किसी के भी बट्टे में अगर 0 आ जाता है ना तो उसे हम अपरिभाषित कहते हैं। कह रहे कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो सही है कथन, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या है? अपरिभाषित। तो इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखा दिया, सारे क्वेश्चन भी करा दिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, चीज़ों को समझते हुए पढ़ोगे, बेसिक चीज़ों पे काम करोगे, तो इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। इस चैप्टर की मदद से हम 8वां चैप्टर सीखेंगे और यही चैप्टर आपको कक्षा 11-12 में भी फिर से हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।